फिजा देख मशरक से निकलते हुए सूरज को जरा देख, हैं तेरे तसर्रुफ में ये बादल, ये घटाएं, ये कोहो, ये दरिया, ये समंदर, ये हवाएं। तामीर खुदी कर असरे आहे रसा देख। तामीर खुदी, इंसान एज इट इज लाइफ को कबूल कर लेता है, वो लाइफ को इंप्रूव नहीं करता, लाइफ में जो खूबसूरती है उसको डिस्कवर नहीं करता। आप अभी और कुछ हो सकते हो, लाइफ को किसी और तजर्बे से गुजर सकते हो, लाइफ को कुछ और भी जान सकते हो। इसके लिए इस बाडी का तनाव ये दूर होना बुनियादी बात है। राइट लगा जरा वापस। छिलका होता है ना किसी फल का, फल के ऊपर छिलका है और लेकिन छिलके के अंदर मिठास है। इकबाल ने एक और शेर बड़ा प्यारा कहा कि गाफिल अपने फल की शीरनी से होता है शजर, आह बदकिस्मत रहे आवाज़े हक से बेखबर। कि इंसान की हालत ऐसे है, वो अपने ही फल की अपनी ही मिठास से नाआशना है। आपके अंदर बहुत गहरी मिठास है लेकिन छिलका तो उतारें, अपने ऊपर का तनाव तो उतारें। तनाव हम बाहर आउटर शेल के अंदर लाइफ गुजार रहे हैं, आपको अंदर जाना होगा। आप इकबाल क्या कहता है, गाफिल अपने फल की शीरनी से होता है शजर, आह बदकिस्मत रहे आवाज़े हक से बेखबर। तो ये जो अंदर ही हक है, अंदर ही इश्क है, अंदर ही मिठास है, अंदर ही शीरनी है। आज ये बात आपको कह रहा हूँ, आप यानी आपके अंदर मौजूद हूँ। आने वाले दिनों में शायद ये टाइम या ये मौका गुजर जाए, इसलिए इस मैसेज को ले लें, उस मिठास को, उस शीरनी को आपने चखना है तो मेरी बात का मतलब ठीक हो गया, वरना बात आई और गई हो जाएगी। ये उस मिठास तक पहुँच के छोड़ें। 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगो ताने, एवरीथिंग इज इनसाइड योर बॉडी। राइट लेग अप, राइट लेग अप और ऊपर। तो नई बात को अपनी लाइफ में उतारना थोड़ा सा मुश्किल होता है, या थोड़ा देर से वो चीज हमारी जिंदगी में आती है। हम आहिस्ता आहिस्ता उसके हैबिचुअल होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत बनती है। क्योंकि पुराना माइंडसेट, पुरानी बातें, वो इकबाल ने कहा ना कि आईने नौ से डरना, तर्जे कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। पुरानी बातों को हम छोड़ते नहीं। इस पे एक छोटा सा वाकया आपसे शेयर करूंगा। किसी गांव में एक दरिया गुजरता था और गांव वालों को डेली उस दरिया को क्रॉस करके अपने खेतों में जाना होता था। उनके खेत उस दरिया की दूसरी तरफ थे। डेली वो नदी को क्रॉस करते थे और अपने खेतों में जाके खेती बाड़ी करते थे। बड़ा मुश्किल, यानी दरिया को क्रॉस करना कोई इजी काम नहीं होता, लेकिन उनकी मजबूरी थी, वो करते थे काम। गवर्नमेंट ने सोचा, वहाँ की गवर्नमेंट, उन्होंने सोचा कि बेचारे गांव वालों को बड़ा मसला है, क्यों ना यहाँ पे एक पुल बना दिया जाए। तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक ब्रिज बना दिया कि अब गांव वालों को आसानी होगी। तो एक अखबारी रिपोर्टर गांव के एक बूढ़े से पूछता है कि बाबा जी, आप लोग बड़ी मुश्किल में थे, खेती बाड़ी करते थे दरिया को क्रॉस करके, अभी पुल बन गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो उस बूढ़े ने जो बात कही वो बड़ी, क्या कहते हैं, बड़ी मजाक वाली बात, लेकिन उसने नेचुरल अंदाज में की। बूढ़ा क्या कहता है अखबारी रिपोर्टर को कि पहले हम धूप में तैर के नदी क्रॉस किया करते थे, अब हम पुल की छांव में तैर के नदी क्रॉस करेंगे। बात समझ आई? पुल के ऊपर से नहीं गुजरेंगे। ये उनके ज़हन में नहीं, वो पुराना माइंडसेट कि पहले हम धूप में तैर के नदी क्रॉस किया करते थे, अब हम छांव में तैर के नदी क्रॉस किया करेंगे। आपको तो कुदरत ने इतनी लकड़ खलक लग इंसान अतिया आसान तकलीफ, आपको इस वजूद में से अपनी हस्ती से या शोला सीनाई कर, अपनी हस्ती से या इकबाल ने तो कलीम को, मूसा अलैहिस्सलाम को मुखातब होकर इकबाल क्या कहता है कि कद तलक तूर पे दरियूजा गिरी मिसले कलीम, कि तुझे वो तूर पे मूसा अलैहिस्सलाम की तरह जाने की कोई जरूरत ही नहीं है,
अपनी हस्ती से यहाँ शोला सीनाई कर, अपने इस वजूद के अंदर वही शोला पड़ा हुआ है जो मूसा अलैहिस्सलाम को वादी सीना में तूर पे मिला था। आप सब के अंदर तूर भी है, वो शोला भी है, वो एनर्जी भी है, वो नूर भी है आप सब के अंदर। तो ये इकबाल इस खित्ते का आपका बहुत बड़ा सरमाया, वो क्या कहता है, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर न सका। यह वो इंसान जिसने चांद और सूरज को जान लिया लेकिन अपने अंदर इस वजूद के अंदर वो अभी तक सफर नहीं कर पाया, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शबे तारीख सहर कर न सका। वालेकुम अस्सलाम। यानी वो सोलर एनर्जी, सूरज की रोशनी को तो हमने अपने ज़ेरे इस्तेमाल हम ले आए हैं, लेकिन ये जो अपना वजूद है जिंदगी की शबे तारीख, ये वजूद अभी तक रोशन नहीं हो पाया। इसमें बीमारियां, इसमें तनाव, इसमें फलाना दुख, फलाना ट्रामा, फलानी कम्प्लेक्स, फलानी डिप्रेशन, फलानी एंग्जाइटी। मेरे भाई यकीन जानिए, दिस बॉडी जिसके अंदर आप रह रहे हो, ये जो आपका जिस्म है, मैं बल्कि सुल्तान बाहू का एक शेर कोट करना चाहूंगा। ये प्यारा दरवेश आपको क्या कहता है, इनके मैसेज को समझें। इकबाल ने जो बात की वही सुल्तान बाहू ने आज से 300 साल पहले की। वो कहता है ए तन रब सच्चे दा हुजरा। अच्छा, मैं जब भी बात करता हूं तो मैं उसको सेहत से रिलेट करके जोड़ता हूं। ए तन रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा जाती हूं। क्या इंसान, ये जो तेरा बदन है इसके अंदर कायनात छुपी है, एनर्जी छुपी हुई है। ना कर मिन्नत ख्वाजा खिदर दी, तेरे अंदर आप हयाती है। क्या इंसान तेरे अंदर आप हयात है? रियली रियली दोस्तों, 1000 सूरज वो आपके अंदर छुपे हुए हैं। इतनी शिफा आपके अंदर छुपी हुई है, इतनी तंदुरुस्ती छुपी हुई है, इतनी पोटेंशियल लिए हुए हो। मैं भी तू, मीना भी तू, साकी भी तू, महफिल भी तू, वायला कामी तू मोहताज साकी हो गया। हम भागते फिर रहे हैं भिखारियों की तरह, कभी बाबाओं के पास, कभी फलाने के पास, कभी हकीमों के पास, कभी डॉक्टरों के पास। आप अपनी सलाहियतों को पहले डिस्कवर करें। Until you don't discover your own potential, जिंदगी के अंदर सुख नहीं आएगा, जिंदगी महरूम रह जाएगी। यहाँ पर हम जो आते हैं इसका एक ही मकसद है कि बॉडी को कैसे करें नरम और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर उतरे। और मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आप इतने ही नहीं हो जितना आप अपने आप को समझ रहे हो। आपने अभी अपना सिर्फ और सिर्फ 10% जाना है, 90% आपका बाकी है। मैं उस 90% को जानता हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आपने भी अभी उस 90% की तरफ उसको डिस्कवर करना है। आपकी लाइफ एक इल्म और इरफान का, एतमाद का खजाना बने। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, आपके पास सेहत हो, तंदुरुस्ती हो, आपके पास एक इनर सेंस है। अल्लाह नूर समावात वाला। और फिर भी बंदा अगर प्यासा रहे, वो कहते ना कि जै वंज दरिया नोश ना कीता, रहसिया जान प्यासी हूं, ते ए तन रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा जाती हूं। फिर आगे कि हक दा दीवा बालने रे मता लबी वस्त खड़ाती हूं। शायद आपको वो गुम हुई चीज जो आप, और मैं बताऊं वो सिर्फ और सिर्फ गुम भी नहीं हुई, सिर्फ भूली हुई चीज है। कभी कभी कोई चीज कहीं पर रख के आप भूल जाते हो ना, पर हालांकि वो गुम नहीं हुई होती चीज, वो भूली हुई चीज होती है, वहीं पर होती है। घर के किसी कोने खुदरे में आपने चीज रखी और भूल गए, और फिर कभी कभी बैठ मौजूद है, सिर्फ उसको याद करने की जरूरत है। ये जितनी एक्सरसाइजेज है, ये आपको उसी अपने घर की तरफ, उसी अपनी चीज की तरफ मता लब्बी वस्त खड़ाती हूँ। ये शेर जै वंज दरिया नोश ना कीता, चाहे वो सिकंदर बन जाए, चाहे वो हलाकू बन जाए, नादर शाह बन जाए, चंगेज बन जाए, वो कुछ भी बन जाए, उसकी जान प्यासी रहती है जो अपने अंदर नहीं उतरता। हमें वही लोग मुतमिन नजर आते हैं जिन्होंने अपने आप को जाना है, जिन्होंने अपने आप के अंदर जो उतरे हैं, वही लोग हमें लगता है कि इन्होंने कुछ अलग से चीज पा ली। तो दोनों आसान है, रेगुलर होंगे उतना अच्छा। मैं फिर कहूँ कि जो खोया है उसे
पाया जा सकता है। इकबाल कहता है वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा। लोगों ने कहा इकबाल का शेर, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा। इकबाल यहाँ तक तो बिल्कुल परेशान नहीं हुआ ये बात कहते हुए, कहते हैं कि बड़ी नाकामी की बात है कि हमारा जो दौलत थी वो हमसे छिन गई। कहता कोई बात नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, छिन सकता है। लेकिन अगली बात में वो अफसोस करता है कि कारवां के दिल से एहसास ज़िया जाता है। कहते ये अफसोस की बात है कि एहसास ज़िया, कि कुछ खो गया है, इसका एहसास ख़त्म हो गया। ये एहसास जिस दिन ज़िंदा हो जाए, फिर मैं कैसे वीक हो गया हूँ, कैसे बॉडी, कैसे मैं अपनी एनर्जीज़ को खो गया हूँ। आप फिर कहता हूँ, ज़रूरी नहीं कि जो कुछ सोसाइटी के अंदर आपके आसपास हो रहा है वही कुछ आपके साथ भी